आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मिर्च की फसल में जमीन से कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों को डालना चाहिए ताकि मिर्च के जो पौधे हैं उनमें अच्छी तरीके से कल्ले आ सकें, पौधे का वृद्धि विकास जो है वह अच्छी तरीके से होता रहे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए, और कौन से इंसेक्टिसाइड और कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए मिर्च की फसल में जमीन में, ताकि पौधे की जड़ों में किसी भी प्रकार की कोई कीट पतंग की समस्या ना आने पाए। मिर्च के पौधे की जो जड़ें हैं वह अच्छी तरीके से विकसित होती रहें निरंतर। साथ ही साथ पौधा जो मिर्च का है वह जो जमीन से भोजन को ग्रहण करता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों को संग्रहित करता है, अपने आप में खींचता है, वह जड़ों के माध्यम से। इसलिए किसान साथियों, जब तक पौधे की जड़ें अच्छी तरीके से विकसित और मजबूत नहीं होंगी, वैसी परिस्थितियों में आप सभी के मिर्च के जो पौधे हैं उनमें अच्छा वृद्धि विकास देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज मैं आप सभी को बता रहा हूं, जिन किसान भाइयों ने मिर्च के पौधे में मिट्टी लगा दिया है और जिन किसान भाइयों ने अभी मिट्टी लगाने का प्लान कर रहे हैं, तो उन दोनों के लिए, और जो लोग अभी 10-5 दिन के बाद में मिट्टी लगाएंगे, ऐसी स्थिति में आप सभी को अपनी मिर्च की फसल में जमीन से कौन कौन सी चीज़ों को खासकर डालना चाहिए, और ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। अगर परिस्थितियां नहीं है तो उन चीज़ों को आप ना भी डालें, तब भी आपके मिर्च के पौधे में निरंतर अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता रहेगा। इसके लिए आप सभी सबसे पहले, अगर आप मिट्टी लगाने जा रहे हैं या मिट्टी लगा चुके हैं, तो किसान साथियों आप सभी को लेना है डीएपी। डीएपी आपको लेना है 35 से 40 केजी प्रति एकड़ की दर से, और इसी के साथ में आप सभी को लेना है 98% वाली जो ह्यूमिक आती है, तो आप दयाल की ले लीजिए, आयुष्मान के ले लीजिए, बहुत सी कंपनियों की, थोड़ा अच्छी कंपनी की ह्यूमिक लेना, ताकि उसके परिणाम आप सभी को अच्छे देखने को मिले मिर्च की फसल के पौधों के ऊपर। तो आप सभी को 1 से 1.5 केजी प्रति एकड़ की दर से ह्यूमिक एसिड लेना है, और इसी के साथ में किसान साथियों आप सभी को जो WDG सल्फर आता है उसको भी 3 से 4 केजी प्रति एकड़ की दर से लेना है। और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से किसान साथियों बुआई से पहले डीएपी, ह्यूमिक एसिड और सल्फर, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। किसान साथियों, अगर आपके खेत में किसी भी प्रकार के कोई ज़मीन में कीड़े जैसे दीमक वगैरह की आवश्यकता है या दीमक वगैरह पाई जाती है, तो वहाँ पर आप सभी लोग रीजेंट, जो बायर का रीजेंट आता है जिसके अंदर पिप्रोनिल 0.3% GR होती है, किसान साथियों दीमक वगैरह व अन्य कीट जो है, अगर उनकी 2-4-5%, 10% तक की ही मात्रा पाई जाती है, वैसी परिस्थितियों में आप सभी लोग 0.3% GR, जो बायर कंपनी के रीजेंट के नाम से आता है, उसको आप सभी लोग 3 से 4 केजी प्रति एकड़ की दर से लेना है। अगर दीमक वगैरह की ज़्यादा यानी कि 50% तक पाई जाती है और पौधों को बहुत क्षति पहुंचाती है, तो वैसी परिस्थितियों में आप सभी को रीजेंट अल्ट्रा लेना है, जिसके अंदर पिप्रोनिल 0.6% GR पाई जाती है। किसान साथियों, अब इन दोनों में आप सभी को सेलेक्ट करना है परिस्थिति के हिसाब से। अगर लहसुन के खेत हैं आप सभी के जिसमें मिर्च लगा रखा था, उसमें अगर मिट्टी लगाना चाहते हैं, उसमें भी आप सभी को सेम यही प्रोसेस अपनाना है। अगर किसी भी प्रकार की कोई कीट पतंग की आवश्यकता आपके खेत में नहीं है, पौधों को क्षति नहीं पहुंचाती है, तो आप सभी लोग, या जो मैंने कीटनाशक आप सभी को बताया है इंसेक्टिसाइड, इसका आप सभी लोग जमीन से प्रयोग नहीं करेंगे, तब भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके खेत में कीट पतंग की परिस्थितियां नहीं बन रही हैं। इसलिए आप सभी लोग इसको नहीं भी डालेंगे, तब भी आपकी फसल अच्छी तरीके से विकसित होती रहेगी। तो अब हम बात कर रहे हैं किसान साथियों डीएपी, ह्यूमिक एसिड, सल्फर, और जो आपको मैंने ये रीजेंट बताया है बायर का, ये आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। अगर आपके खेत में ऐसी परिस्थितियां हैं, कीट पतंग लगते हैं जड़ों में, दीमक की समस्याएं हैं, तो आप डालिएगा। इसकी डोज मैंने आप सभी को बताई है, 3 से 4 केजी प्रति एकड़ की दर से आप सभी को लेना है। अगर किसान साथियों नहीं है तो आप 3 चीज़ों को मिलाइए, यानी कि डीएपी, ह्यूमिक एसिड और सल्फर बोन, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में आप सभी को बुआई कर देना है। किसान साथियों, जो भी आपके मिर्च से पौधे के बीच की दूरी, जैसे आप यहाँ पर, और ये जो 2 उंगलियां आपको दिखा रहा हूँ, इस लाइनें हैं समझ लीजिए मिर्च की, और ऐसे तरीके से बुआई करिए। इनके बीच का जो स्पेस है उसमें अच्छी तरीके से बुआई करिए। इसके बाद में हाफ हाफ हिस्सा, यानी कि 50% नाले के बीच से
पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी नाले में है, आपने 2.5 हाथ या 3 हाथ जो भी बना रखा है, उसमें से आधी मिट्टी एक साइड पौधे में और आधी मिट्टी एक साइड पौधे में लगा देंगे। तो जो आपने डीएपी, ह्यूमिक और सल्फर का मिश्रण बोया है, अपने खेत में बुआई की है, उसकी आधी आधी एरिया दोनों तरफ जैसे इधर से इधर चली गई, डिवाइड हो गई। तो वह सेम प्रोसेस आपको पूरे खेत में करना है और इसके बाद में आप सभी को पानी लगाना है। किसान साथियों, आप सभी लोग मिट्टी लगाने के बाद में पानी इतनी मात्रा में दें कि जो आपने मिट्टी पौधों में लगाई है वह मिट्टी पूरी तरह से भीग जाए। ये नहीं कि आपने हल्का सा पानी लगा दिया और मिट्टी जो आपने लगाई वह अगर जब तक पूरी भीगेगी नहीं तो जो आपने डीएपी, ह्यूमिक और सल्फर डाल रखा है वह अच्छी तरीके से पौधों में काम नहीं कर पाएगी। इसलिए वहां पर आप सभी को मन मुताबिक परिणाम नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों को इन तीनों चीजों का मिश्रण करना है। अगर कीट लग रहे हैं पौधों में तो वहां पर आप सभी लोग इंसेक्ट के तौर पे बायर का रीजेंट या रीजेंट अल्ट्रा ले सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। उसको भी मिक्स करके सेम इसी प्रोसेस के तहत आप अपनी मिर्च की फसल में जमीन से देने के बाद में मिट्टी लगा दीजिए। और किसान भाई जो मिट्टी लगा चुके हैं या 10-5 दिन में मिट्टी लगाने वाले हैं, सेम उन लोगों के लिए यही प्रोसेस होगा। जो किसान भाई मिट्टी लगा चुके हैं और उन किसान भाइयों ने अभी तक इन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन सभी किसान भाइयों को सेम इसी तरीके से यही मात्रा में यही प्रोडक्ट लेना है और अपने खेत में जो मिर्च लगी हुई है उस पर बुआई कर देना है। किसान साथियों, ध्यान रखना ये मिर्च के पौधों पे ना पड़ने पाए, इस हिसाब से आप सभी लोग इसकी बुआई करें ताकि कोई भी प्रकार की पत्तियों पे नुकसान ना आने पाए। आप सभी लोग खाद को बो दीजिएगा। इसके बाद में शाम के समय पर्याप्त मात्रा में पानी लगाइएगा और वह पानी सुबह ना रहने पाए खेत में, रात भर में जमीन पूरी होगा संग्रहित कर ले पानी को। क्योंकि किसान साथियों, अगले दिन अगर खेत में पानी मिला तो धूप होती है, पानी गर्म होगा और इससे पौधों में नुकसान भी हो सकता है। किसान साथियों, यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी तक आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे मिर्च की फसल से संबंधित अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।